एनटीपीसी के अंदर असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी की जो पोस्ट निकली है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कई सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम आ रही है ना। और इससे रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट का हमारे पास कॉल भी आया है, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया है, और जो हमने वैकेंसी की डिटेल का जो कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें A to Z संपूर्ण जानकारी आपको दी है, उसमें भी कई सारे स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डिटेल में वीडियो बनाइए, है ना। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हो तो भैया फॉर्म भरने से पहले वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि इसमें अगर छोटी सी मिस्टेक आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सीक्वेंस भी चेंज कर दिया ना, जिसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखना। इसलिए अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हो तो अच्छी तरह से देख लेना, और फॉर्म भर दिया हो तो भी देख लेना कहीं आपने कोई गलती तो नहीं करी है ना। और फिर भी अगर डाउट रह जाए तो फिर कमेंट सेक्शन है ही सही, वहां तो हम आपके हर क्वेरी को सोल्व करते ही है, हर प्रॉब्लम का आंसर हम देते ही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। तो ये एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डायरेक्ट आपके सामने ये पेज खुलेगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ना असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनी, इसके सामने यहाँ पर क्लिक है टू डिटेल, इस पर क्लिक करना है, उससे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यही पर आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन है। अच्छा, कोई डिटेल मत पूछना एनटीपीसी इस वैकेंसी के बारे में, क्योंकि डिटेल का वीडियो तो हमने ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो तो उसको देख लेना भैया ना, सब कुछ समझा रखा है A to Z, है ना। तो इसमें अपन केवल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको लॉगिन और न्यू यूजर रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपने पहले प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और आपके पास रजिस्टर्ड यूजर आईडी या फिर रजिस्टर्ड मेल आईडी है तो आप यहाँ पर लॉगिन करोगे। लेकिन अगर आप शुरू में अभी स्टार्ट ही करोगे तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज यहाँ पर ओपन होगा, है ना। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे तो बेसिक सी डिटेल यहाँ पर भरनी है, जैसे यहाँ पर आपका मिस्टर मिस्ट्रेस वगैरह जो भी भरना है, उसके बाद फर्स्ट नाम, लास्ट मिडिल नेम, लास्ट नाम जो भी है ना, वो आपको यहाँ पर भरना है। फिर आपकी कैटेगरी वगैरह हो गया, यहाँ पर जेंडर वगैरह हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया ना, बेसिक सी डिटेल इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक सी डिटेल है। सब कैटेगरी कोई है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद आपके फादर्स की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है ना, आपके फादर्स का नाम क्या है, यहाँ पर मिस्टर्स वगैरह जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो ना, वो क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। मदर्स की डिटेल यहाँ पर भर सकते हो, मदर्स का ऑक्यूपेशन यहाँ पर करना है। नेशनलिटी यहाँ पर भरनी है, आप किसी स्टेट से हो आपका स्टेट यहाँ पर चूज करना है ना। आपकी मातृभाषा कौन सी है, आप कौन सी भाषा बोलते हो ना, यहाँ पर सारे यहाँ पर आप देख सकते हो, वो सारी चीजें आ जाएगी, तमिल, पंजाबी, हिंदी वगैरह जो भी है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना। आपका करंट एड्रेस यहाँ पर आपको देखना है, उसी की डिटेल यहाँ पर भरनी है आपको, जैसे करंट सिटी हो गया, करंट एड्रेस, स्टेट आपका क्या है वो आपको यहाँ पर चूज करना है ना। इसी तरह से यहाँ पर पिन कोड वगैरह, और आपका रिलीजन कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। एक्स सर्विस मैन होगा, मतलब ये बिल्कुल बेसिक से डिटेल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप जैसे देखोगे ऑटोमेटिक समझ में यहाँ पर आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हो ना, मैरिड हो या अनमैरिड हो क्या है ना। डेट ऑफ मैरिड आप यहाँ पर, मैरिज आप यहाँ पर कर सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, और आपका फादर की डेट ऑफ बर्थ, मदर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर ईमेल आईडी आप और मोबाइल नंबर आपको वही भरने हैं जो भैया एक्टिव हो, चालू हो, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर ईमेल आईडी पर कई बार इंफॉर्मेशन जाती है, और यहाँ पर भी जो यूजर आईडी वगैरह है वो मेल भी आपको इसी मेल आईडी पर जाएगा जो यहाँ पर आप फिल करोगे। तो यहाँ पर एक्टिव मेल आईडी भरना, और आगे वो कंटिन्यू आप उसको काम में लेते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। ये डिटेल भरकर जैसे आप सेव रजिस्टर पर क्लिक करते हो तो आप इस पेज पर यहाँ पर आ जाते हो। क्लियर है। अब आपके सामने आता है यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन, है ना। और बाद में देखो ये बहुत सारे ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है। सिलेक्शन हो जाए तो आपका रिजल्ट वगैरह भी यही से आप देख पाओगे ना, आपकी प्रोफाइल वगैरह यही से देख पाओगे। तो ये बाकी चीजें भी यहाँ पर आपको यही मिलेगी। फिलहाल आपको अप्लाई करने के लिए, आगे का प्रोसेस करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ये पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है ना, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर क्या है कि आपकी एमएससी कंप्लीट हो गई या फिर आप अभी अपेयरिंग के स्टूडेंट है। अगर एमएससी आपकी कंप्लीट हो गई है तो देखो यहाँ पर आर यू फाइनल ईयर सेमेस्टर, है ना, एमएससी स्टूडेंट। अगर आप फाइनल ईयर वगैरह में है क्या, तो ऐसे केस में आप ऐसे यहाँ पर फिल कर देना, है ना। तो अगर आप फाइनल ईयर मतलब अपेयरिंग स्टूडेंट है, आर यू फाइनल ईयर या सेमेस्टर स्टूडेंट, अपेयरिंग स्टूडेंट है तो एस भरना है,
क्लियर है। अगर यहाँ पर आप एस करोगे तो ऐसे केस में यहाँ पर भी आपको एस भरना है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि अगर भाई आप अपेयरिंग की स्टूडेंट है तो 31/7/2025 तक आपको अपनी मार्कशीट या प्रोविजनल डिग्री आपको सबमिट करनी है ना। तो यहाँ पर दोनों जगह आप एस भर देना, लेकिन आपकी एमएससी कंप्लीट है तो ऐसे केस में यहाँ पर नो भर देना और यहाँ पर तो फिर ऐसे ही कर देना और आगे आप गो नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस पेज पर यहाँ पर आप आ जाओगे, है ना। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है, तो क्या भरना है यहाँ पर हम बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली अपन को 4 क्वालिफिकेशन भरनी है ना। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो बेसिकली मैं एमएससी वाले स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप सीधा सीधा क्या करना कि यहाँ पर अपने एमएससी की डिटेल आप भरोगे, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की भर देनी है, यहाँ पर आपको 12th की डिटेल भरनी है और यहाँ पर आपको 10th की डिटेल भरनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर अपन चले, आप जब यहाँ पर एमएससी की डिटेल भरोगे तो यहाँ पर तो सीधा सीधा है कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिलेगा मास्टर ऑफ साइंस, ये है ना। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री भर देना है क्योंकि और कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, और यहाँ पर आपको आपका इंस्टीट्यूट भरना है यहाँ पर। अब अगर आपको इस लिस्ट में आपका इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है तो ऊपर ही अदर का ऑप्शन मिलेगा, है ना। अच्छा, ये कभी कभी क्या होता है कि अदर का ऑप्शन ऐसे छिप जाता है ऊपर, है ना, दिखता नहीं स्टूडेंट को, और वो ढूंढता रहता है कि यार मेरा इंस्टीट्यूट तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या है कि इसको एक बार आप ऊपर नीचे करके करना ना, जैसे एक बार यहाँ करके देख लिया आपने, एक बार यहाँ करके देख लिया, है ना। ऐसे 2-3 बार करोगे तो आपको अदर का ऑप्शन दिख जाएगा ना। तो आप उसमें परेशान मत होना कि मुझे तो ये ऑप्शन मिल ही नहीं रहा ना, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है। यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, यहाँ पर जब आप अदर का ऑप्शन चूज करते हो, इसमें अदर का ऑप्शन चूज करते हो तो फिर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम भरने का ऑप्शन मिल जाएगा ना, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर हो, बाकी आप बोर्ड वगैरह जो भी वो आप देख लेना यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह, और आपकी एमएससी कब से कब तक चली है वो यहाँ पर भर देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो कि आपकी भी एमएससी हुई नहीं, आप अभी क्या हो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है, तो ऐसे केस में आप जो लास्ट सेमेस्टर आपका चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ड्यूरेशंस वगैरह फिल कर देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर लास्ट जो आपका सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हो या फिर एमएससी प्रीव्यू आपने दी है, फाइनल का भी रिजल्ट ही नहीं आया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप भर देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर बीएससी की डिग्री हो ना, भर देना। बीएससी की डिग्री में बैचलर ऑफ साइंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो आई थिंक उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोसेस यहाँ पर कर लोगे। इसी में आपको यहाँ पर 12th का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर 10th का ऑप्शन आपको मिल जाएगा ना, तो आप वो देख लेना, भर देना। अब वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप फिल करना, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। आगे इसमें कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है कि इस तरह से दे रखा है, देखो यहाँ पर सेलेक्ट एस इफ देयर इज नो केस पेंडिंग अगेंस्ट ड्यू। भाई आपके पास कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं चल रहा ना। अगर आपके कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा, कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, एस करना है। तो सीधी सीधी बात है भाई, आपको कोई क्रिमिनल तो हो नहीं, है ना, कोई केस पेंडिंग वगैरह ऐसा थोड़ी भाई आपका कोई केस चल रहा है। आप साफ सुथरे व्यक्ति हो, सीधी सीधी बात है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एस पर टिक करना है, एस पर। क्लियर है। फिर नीचे यहाँ पर क्या है कि कोई पिछला जॉब वगैरह है, कुछ भी आप कर रहे हो या पास्ट रिकॉर्ड के अंदर कुछ भी गलत हुआ है किसी तरह का, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको ये ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा आप तो इस पॉइंट को ध्यान देना, सेलेक्ट नो इफ नन ऑफ द एबव मेंशन प्रोसेस। सीधी सीधी बात है कि आपको, आपके पास इस तरह की कोई परेशानी नहीं, साफ सुथरा काम है पिछला, आप सीधा सीधा नो कर देना, है ना। मोस्ट ऑफ 99% स्टूडेंट नो की कैटेगरी में जाएगा, एस की कैटेगरी में यहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये पास्ट वर्क एक्सपीरियंस वगैरह उनसे रिलेटेड बात है, कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है ना। अब आगे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। जो फोटो अपलोड करोगे वो 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जेपीजी फोटो अंडर 1 MB, है ना। और यहाँ पर आपको एक PDF वगैरह अपलोड करनी, जो PDF अपलोड करोगे उस PDF के अंदर देखो ये सारी डिटेल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एमएससी की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना, इस तरह से सारी चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक ही PDF अपलोड होगी, है ना। ये अब एक PDF अपलोड कैसे होगी, तो सबसे पहले क्या है, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है ना आपके पास सारे के सारे, उन डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके एक सिंगल PDF बना लेने हैं। स्कैन
इसी सीक्वेंस में आपको उनको रखना है कि जो आप सिंगल डॉक्यूमेंट बनाओगे, पीडीएफ फाइल बनाओगे, उसमें सबसे पहले आपको अपने 10th की मार्कशीट को या फिर सर्टिफिकेट को रखना है ना। उसके बाद फिर आपको पैन कार्ड को रखना है, फिर आपको एमएससी की जो डिग्री या मार्कशीट है उसको रखना है। आप अगर मान लो आपकी भी एमएससी कंप्लीट नहीं हुई, आप अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है, तो जो लास्ट टाइम की जो मार्कशीट है, जस्ट पहले वाली है ना, एमएससी प्रवेश वाले या फिर एमएससी 3rd सेम वाली, वो आपको यहाँ पर इसमें लगा देने है ना। इसी के बाद अगर ये फॉर्मूला कैलकुलेशंस का है तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ के देख लेना, और आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर लगा देना है। तो आपको कुल मिलाकर इसी सीक्वेंस में सब कुछ रखना है, इसी सीक्वेंस में, सीक्वेंस चेंज नहीं करना, इसमें क्लियरली मेंशन है ना। सीक्वेंस वगैरह चेंज होने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर इसी सीक्वेंस में आपको एक बार पीडीएफ फाइल बना लेने, फिर उस पीडीएफ फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड करना है यहाँ पर, है ना। और फाइनली क्या करना है उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हो आप, चालान वगैरह बनाकर, लेकिन जनरली ऑनलाइन ही कर देना, है ना, उसमें परेशानी कम होगी। तो ऑनलाइन पेमेंट करना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग वगैरह से हो जाएगा। पेमेंट करके, अच्छा ऑफलाइन करोगे तो फिर चालान नंबर यहाँ पर भरना पड़ेगा, है ना। पेमेंट करके फिर आपको यहाँ पर देखना है, टेस्ट सेंटर चूज करना है। तो 2 टेस्ट सेंटर आप चूज कर सकते हो, है ना। ये दिल्ली NCR है, हैदराबाद है, कोलकाता है, मुंबई, है ना। तो एक यहाँ से चूज कर लेना और एक यहाँ से कर लेना। तो 2 टेस्ट सेंटर आप चूज कर सकते हो कि आप कहाँ पर आप अपना एग्जाम चाहते हो। उसके बाद इस पर टिक करना, जैसे इस पर टिक करोगे तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आगे आप सबमिट कर सकते हो। आप सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू भी देख सकते हो एक बार, है ना, प्रीव्यू देख लेना। या फिर आप चाहते हो कि अभी मेरा पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत डिटेल पेंडिंग रह गई है, तो पहले इस फॉर्म को आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो, ताकि ये फॉर्म दोबारा जब ओपन करोगे आप यही से स्टार्ट हो जाए, है ना। तो आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन हो सकता है अभी भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा डाउट आपके पास हो, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, कमेंट करके हमको बताना। हम आपकी एक एक क्वेरीज को वहाँ पर जरूर सोल्व करेंगे, हर तरह की जो आपकी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। और साथ के साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।